अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। शिफा और वहाज दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन हैं। एक दूसरे का साथ पाकर तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मगर कौन जानता है कि ये साथ, ये खुशियाँ सब कितनी देर के लिए हैं। ये सब तो कोई भी नहीं जानता। जब से वरीशा वापस आई है तब से तो वाकई ही इनकी खुशियां भी डाउट में पड़ गई। फैमिली फ्रेम तोड़ दिया वरीशा ने, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो ये फैमिली उसके बगैर हो। कोई भी पिक्चर वरीशा की नहीं थी उस फैमिली में, इसीलिए तो गुस्से में आकर वो फ्रेम तोड़ दिया। अब इन सब बातों का तो हमें अंदाज़ा अच्छी तरीके से हो गया है कि जिन चीज़ों को वरीशा पसंद नहीं करती या जो चीज़ें वरीशा को पसंद नहीं आती उनकी लाइफ ज़्यादा देर तक होती नहीं, चाहे वो चीज़ हो, इंसान हो या कुछ भी हो। मेहरुन्निसा ने जब बात की कि वो फ्रेम यानी कि वो तस्वीर फैमिली की पिक्चर बहुत ज़्यादा पसंद थी वहाज को, जो तुमसे टूटी, तो यहाँ पर वरीशा उसी को सुनाना शुरू होगी। ये भी नहीं देखा कि वो बड़ी हैं या क्या है, बस उनको सुनाना शुरू होगी कि अगर आप जानती थी कि वहाज को वो तस्वीर इतनी ही पसंद थी तो आप उसकी जगह पे कोई और तस्वीर लगा दे, फिर वो आकर बोलेगा, गुस्सा होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत गुस्से से बोल रही थी वरीशा, तभी ऊपर से वहाज आ जाता है और वरीशा के साथ बहुत गुस्से से बोलना शुरू हो जाता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी माँ से इस तरीके से बात करने की। वो भी आगे से वरीशा है, जैसे वो खुद कहती है कि जब उसे गुस्सा आता है तो उसे खुद पता नहीं चलता, वो जंगली बिल्ली बन जाती है। तो बस उसने यहाँ पर भी जंगली बिल्ली बनने का ड्रामा शुरू कर ही दिया। वहाज को अच्छी खासी सुना दी कि तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले। और वरीशा का ये ड्रामा सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहा, इसके बाद किचन में चली जाती है और ख़ुद को मारने की कोशिश करती है। जब देखती है कि आसपास कोई नहीं तो ऊंची से चलाना शुरू कर देती है कि ख़ुद को मार लूँगी, आप लोग चाहते ही नहीं कि मैं इस घर में रहूँ। तभी आवाज़ सुनकर सारे आ जाते हैं, वहाज भी, दादो भी, शिफा भी, मेहरुन्निसा भी, सब वहाँ पर जमा हो जाते हैं। वहाज जानते हैं कि यहाँ पर वरीशा नाटक ही कर रही है, वो कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। वो बचपन से उसके नाटकों को जानता है, इसलिए तो कह दिया कि अगर मरना है ना तो कहीं और जाकर मरो, इस घर में हमारे सामने मरने की ज़रूरत नहीं। अब तो वरीशा और वहाज में हाथापाई भी शुरू हो जाती है। सब देखकर परेशान और हैरान रह जाते हैं कि वहाज इस कदर भी बदतमीज़ हो सकता है, क्योंकि वाकई ही वहाज ने काफ़ी बदतमीज़ी कर दी वरीशा के साथ। वरीशा वहाँ से जाती है और वरीशा के जाते ही दादो बेहोश हो जाती है। वरीशा वरीशा चिल्लाना शुरू कर देती है। मुख्तार साहब अच्छी तरीके से वहाज को समझाते हैं कि पहले रज़ा को और अपने बाप को खो चुका हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं अपनी माँ को खोऊँ। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं अपनी माँ को, इसीलिए बेहतर है कि तुम वरीशा के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारे ताल्लुकात वरीशा के साथ अच्छे नहीं होंगे तो मेरी माँ को तकलीफ़ पहुँचेगी। और साथ साथ बेटे को ये भी कह दिया कि तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपनी दादों के लिए वरीशा को इस घर में बर्दाश्त कर लो। वह आज तो अपनी दादों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, मगर क्या वरीशा अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आएगी? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।